हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी एक बाप बेटे के रिश्ते को बयां करती है। शीर्षक है कहानी का वो मेरा बाप है। शुरू करते हैं एक प्यारी सी स्टोरी। राहुल एक कॉलेज में छात्र था। उसने एक शोरूम में एक सुंदर स्पोर्ट कार देखी और वो लंबे समय से अपने लिए एक ऐसी ही कार चाहता था। राहुल जानता था कि उसके माता पिता इसे खरीदने के लिए सक्षम हैं, इसलिए उसने उन्हें बताया कि उसे यह कार अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर गिफ्ट के रूप में दें। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया और पिता ने राहुल को अपने निजी कार्यालय में बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे बेटे पर गर्व है। उन्होंने उसे बताया कि वह उसे कितना प्यार करते हैं और उसे एक प्यारा रैपर से लिपटा हुआ उपहार दिया। राहुल उस छोटे से गिफ्ट के डब्बे को देखकर निराशा महसूस करने लगा, लेकिन वह जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्या था उस बॉक्स में। इसलिए उसने बॉक्स तुरंत खोला और उसमें एक लाल कपड़े से लिपटी भागवत गीता देखी। उसने कहा, आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक गीता दे रहे हैं। काफी गुस्से से अपने पिता पर वो चिल्लाया और अपनी नाराजगी और गुस्से के वंश में आकर न आओ देखा न ताओ देखा और तुरंत घर से निकल गया, यानी कि उसने घर छोड़ दिया। काफी साल बीत गए। राहुल अब एक सफल व्यवसायी बन गया था। वह अपने जीवन में खुश था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। उनका परिवार एक सुंदर घर में रहता था, लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्तों के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत थी। राहुल अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उनसे मिलने नहीं गया। राहुल को उस दिन के बाद अपने पिता को ना मिलने का पछतावा हमेशा रहने लगा, क्योंकि एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के निर्धन की खबर थी और साथ ही यह बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी वसीयतनामा के अनुसार अब राहुल के नाम कर दी है। अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिली। तब राहुल अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागजों की तलाश करने लगा और गलती से उसे वही भागवत गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देख उसे फिर उसी उदासी का एहसास हुआ। उस गीता को उसने अच्छे से देखा तो उस पर अपने पिता की हैंड राइटिंग में कुछ लिखा पाया। उस पर लिखा था, मैं खुद को बेचकर भी हर सपना पूरा करूंगा तेरा, बस तू सपने जरा बड़े बड़े देखना। यह बोल रहा बाप नई जिंदगी का सबसे पहला दोस्त है तेरा। यह कविता पढ़ी ही थी कि अचानक उस किताब से एक चाबी गिरी, जिसके ऊपर लगे टैग पर उसके ग्रेजुएट होने की तारीख के साथ कांग्रेचुलेशंस और आई लव यू लिखा हुआ था। राहुल के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक गई। उस दिन राहुल की आंखें और रूह दोनों पछतावे के आंसू रो रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमारे पिता जो पूरी उम्र कमा कर हमारे को हर तरह की सहूलियत फैसिलिटीज देते हैं और बाद में जब वो थोड़े से बुजुर्ग हो जाते हैं तो बेटे अपने बाप को कुछ नहीं समझते। तो इसलिए जो बाप हमें हर तरह की फैसिलिटी देता है, हमें उसको बुढ़ापे में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। बुढ़ापे में उसकी सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, अगर जेटली स्टोरी की यह कहानी बाप और बेटे के रिश्ते की कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।